हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग फॉर एमएच स्टेट 2024 इंक्लूडिंग 8 नए जीएमसीज। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को डाउट था कि हम ये 8 नए जीएमसीज को प्लेस कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो 8 जीएमसीज है, आपको ये नए जीएमसीज जो भी 8 है, इनको आपको पुराने जीएमसीज के नीचे ही रखना है। ठीक है। और अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में हो, ठीक है, मतलब आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है, जैसे कौन से प्राइवेट कॉलेजेस, ये सारे टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस है, केजे सोमैया, बीएबीएमसी पुणे, वीपीएमसी नासिक, तेरना, एसकेएनएमसी, एमआईएमईआर, एमआईएमएसआर लातूर, एनकेपी साळवे, एआरएमसीएच सोलापुर, डीयूपीएमसी जळगांव, ये सारे के सारे टॉप कॉलेजेस हैं। अगर तो ये टॉप कॉलेजेस या फिर बाकी भी जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर उनको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो बिना कोई लोन लिए, बिना कोई भी किचकिच करे, इन दैट केस आपको ये प्राइवेट कॉलेजेस भी आप उठा सकते हो ओवर 8 न्यू जीएमसीज, अगर आप उस बॉर्डर लाइन वाले कैटेगरी में फिट होते हो तो। ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो नए 8 जीएमसीज है, ठीक है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको सही से नहीं मिलेगा, आप सही से पढ़ नहीं पाओगे, आप सही से रह नहीं पाओगे, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि मैंने ये पर्टिकुलर जगह क्यों उठाई, इवन व्हेन आई हैड द मनी टू गो टू प्राइवेट कॉलेजेस। आप बस पेशेंट 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 सोच के आप आगे, पता चला फर्स्ट ईयर में तो पेशेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, सेकंड ईयर में भी ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, थर्ड और फोर्थ ईयर में है, इंटर्नशिप में है, बट फिर तब आप नीट पीजी प्रिपरेशन में चले जाओगे एंड इवेंचुअली आपको ये लगेगा कि यार ज़्यादा पेशेंट्स क्यों है इतने ज़्यादा। एट द एंड आपको भी पता है कि आपको पीजी क्लियर करना ही है, पीजी क्लियर करने के बाद आपको जो मिलेगा उसके बेसिस पे आपका करियर बनने वाला है, एमबीबीएस के बेसिस पे नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के आ लो। इवन दो पेशेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, बट सिर्फ पेशेंट के नाम में अगर आप भागोगे तो इवेंचुअली आपको नीट पीजी या फिर आईएनआईसीटी, अगर आप एम्स में जाना चाहते हो फॉर योर पीजी, अब वो इतना ज़्यादा क्लियर करने के, मतलब आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा ना क्लियर करने के लिए वो एग्जाम को, अगर आपकी बहुत हेक्टिक इंटर्नशिप रहेगी, आप सिर्फ पेशेंट लोड के चक्कर में घूम रहे हो तो। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको क्या करना है, पहले तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस रखने हैं, जैसे मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इनकेस आपको नहीं दिख रहा है, आप ऐसे एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इवन तो ये सेम प्रेफरेंस लिस्ट है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, बस यहाँ पे मैंने एक चेंज किया हुआ है। कुछ लोगों ने ये जो जीएमसी मुंबई एलटी मार्ग है ना, इसको यहाँ पे रख दिया था आरजीएमसी ठाणे के जस्ट नीचे, बट मैं आपको बता देता हूँ जीएमसी नागपुर और जीएमसी छत्रपति संभाजी नगर, इट इज़ रियली गुड, दीज टू आर द बेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो नया कॉलेज है इसको आप सिर्फ मुंबई मुंबई पेशेंट 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 सोच के आप ऊपर रख रहे हो, दैट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू। ठीक है, और इवन जीएमसी नासिक जो है वो नांदेड़ के नीचे इस तरह से आना चाहिए, तब जाके इट विल एक्चुअली मेक सेंस। ठीक है, इवन तो मेरा बस चलता तो मैं इनको एकदम नीचे रख देता, बट लोगों का प्रेफरेंस मोस्टली सिटी वाइज ही होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो यहाँ पे क्यों बनाया हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। पहला वाला जो है ना, ये बेस्ड ऑन कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप हो चुका है कॉलेजेस का, सो दैट बच्चों को यहाँ पे सफ़र ना करना पड़े, हॉस्टल अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ कंसिडर करके ये वाला आप लिस्ट फॉलो कर सकते हो, जिसमें सबसे ऊपर अगर मैंने देखा है तो जीएमसी बुल्ढाना रखा हुआ है। द रीज़न बीइंग, बुल्ढाना का पूरा कॉलेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे फैकल्टीज वगैरह सब सही से अलॉट हुआ है। सेम गोज में जीएमसी जालना, जीएमसी वाशिम, जीएमसी अमरावती का बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्लीशन नहीं है, बट मैंने जितना वीडियोस अभी रिसेंट में देखे हुए हैं, पहले पहले मेरा भी ऐसा था कि इस जीएमसी अमरावती को एकदम नीचे होना चाहिए, बिकॉज बाहर से मैंने बस एक फोटो देखा था, बट अंदर से सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो बन चुके हैं, लास्ट फिनिशिंग टच रह गया। तो जीएमसी अमरावती एज वेल एज सिटी वाइज अमरावती इज ऑल्सो गुड सिटी। उसके बाद आता है जीएमसी अंबरनाथ। अब बोलोगे सर ये इसको तो टॉप पे होना चाहिए ना, ये क्यों, मैं तो टॉप पे। द थिंग इज अंबरनाथ ठीक है, सिटी मुंबई के पास है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन मुंबई बट इट इज़ क्लोज टू मुंबई, सिटी इज़ ऑल्सो गुड, बट द थिंग इज वहाँ पे उनको कैंपस का ही अभी तक स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा कैंपस होने वाला है, हॉस्पिटल ईस्ट में है या वेस्ट में है, कॉलेज ईस्ट वेस्ट में है, तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है। और वो जो कॉलेज का आपने फोटोज़ वगैरह भी देखे होंगे, रेसिडेंशियल घरों के जस्ट बाजू में एक स्कूल बिल्डिंग शायद काइंड ऑफ रेंट पे लेकर रखा, वो भी काइंड ऑफ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसी है, इसलिए मैंने अंबरनाथ को थोड़ा सा नीचे ही रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप हिंगोली और भंडारा और फिर उसके बाद जीएमसी गढ़चिरौली एट दी एंड आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, या फिर या तो ये फॉलो कर लो या तो ये वाला फॉलो कर लो। अगर आपका ऐसा है कि सर मेरे को सिटी से बहुत फर्क पड़ता है, मेरे को सिटी में अच्छा रखना है, मेरे को अच्छी सिटी में जाना है, इन दैट केस ऑब्वियसली यू कैन फर्स्ट प्रेफर या तो अमरावती या तो फिर अंबरनाथ, दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, बट गिवन कि आपको पहले जो 33 गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें से कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है, एंड सेकंड क्राइटेरिया कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देन एंड ओनली इन दैट केस आप ये कॉलेजेस को दोनों में से कोई भी एक प्रेफरेंस लिस्ट में भरोगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक प्रेफरेंस लिस्ट से भरोगे। तो अमरावती, अंबरनाथ, बुल्ढाना, जीएमसी जालना, वाशिम, हिंगोली, भंडारा और गढ़चिरौली, आप ये भी सीक्वेंस रख सकते हो, आप ये भी सीक्वेंस रख सकते हो। आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है इसके अंदर,
सबसे पहला कि क्या वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन के पास जाओगे तो ये वाला फॉलो करना है आपको, ठीक है। आपको सिटी भी देखनी है कि सिटी जो है वो कितना डिसेंट सिटी है या नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड आपको आपका लोकेशन भी देखना है कि आपके घर से कितना दूर पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, तो उतना भी आपको कंसिडरेशन करके चलना होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको भरोगे और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आप बाकी के रिमेनिंग प्राइवेट कॉलेजेस भर सकते हो, या फिर इनमें से भी अगर आपको कोई कॉलेज मिला हुआ है तब भी आप इनको दैट इज़ इनको आप प्रेफर नहीं करोगे तब भी चलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे के सारे एस्टैब्लिश कॉलेज है एक्सेप्ट फॉर दिस सिम्स छत्रपति संभाजी नगर जो खुला हुआ है ना, इसका कट ऑफ बहुत ऊपर गया हुआ जस्ट बिकॉज ये छत्रपति संभाजी नगर में है, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या, अभी तो इसका कॉलेज बना भी नहीं है सही से, स्टिल पीपल हैव प्रेफर्ड इट, बट मैंने ऑब्वियसली इसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर काफ़ी नीचे रखा हुआ है। अगले साल देखेंगे अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो शायद ये ऊपर आ जाए, लेजिट वाला ऊपर आ जाए, बट ये आपको इस तरह से आपको इनको भरना है, ठीक है। तो मैं आपको एक नटशेल में बता देता हूँ आपको क्या करना है और वीडियो को अपन एंड कर दें। एंड आई गेस ये वीडियो जो है काउंसलिंग सेशन की शायद लास्ट वीडियो होने वाली है 2024 के लिए, ठीक है। तो आप एक लाइक छोड़ के चले जाना और एक कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट अगर आपको इस काउंसलिंग सीरीज़ के वीडियोस से कुछ भी बेनिफिट मिला हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सारे के सारे जो जीएमसीज है ओल्ड जीएमसीज, ठीक है, भले ही वो 2021 2022 में भी खुला हो तभी भी ठीक है। परभनी का ठीक है, परभनी के ऊपर आप नए जीएमसीज कंसिडर कर सकते हो बिकॉज जीएमसी परभनी अभी एक ही साल हुआ है खुल के, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 33 जीएमसीज है ना वो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना, प्राइवेट कॉलेजेस इफ़ यू कैन अफोर्ड, ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड तभी आप ऑब्वियसली आप इनको प्रेफर करोगे, नहीं तो आप इनको प्रेफर नहीं करोगे। एंड फिर उसके बाद आप प्रेफर कर सकते हो आपके न्यू जीएमसीज, ठीक है, आपके न्यू जीएमसीज। एंड जैसे कि मैंने बोला अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और ये नीचे की तरफ लिस्ट आ जाएगी। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि राउंड 3 के अंदर जो भी चॉइस फिलिंग करोगे वो सही से करनी है, बिकॉज राउंड 3 का जो सीट है अगर आपको अलॉट हो गया आपको वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। राउंड 2 में आपको अपग्रेड होकर मिल रहा है, राउंड 2 का सीट आपका कैंसिल हो जाएगा अगर राउंड 3 में कोई सीट मिल गया तो, और राउंड 3 का सीट लेके आपको आपका कॉलेज स्टार्ट करना पड़ेगा। इवन तो वैसे कोई स्पेसिफिक पेनल्टी वगैरह तो है नहीं, बट ऑब्वियसली एज फार एज योर ब्रोशर इज कंसर्न वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप सीट नहीं छोड़ सकते, राउंड 3 का मैंडेटरी आपको ज्वाइन करना। और अब ऑब्वियसली आप स्टे वैकेंसी से इनएलिजिबल हो जाओगे अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट होती है तो। ये बीएमएस और एलाइड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बीएमएस और एलाइड का मैंने हर बार बोला हुआ है कि अलग अलग चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दिस वॉज द आई गेस प्रेफरेबली द लास्ट वीडियो फॉर काउंसलिंग सेशन। अगर आपको एक्चुअल में हेल्प हुई है ना तो एक अच्छा कमेंट जरूर छोड़ के चले जाना। अब देखते हैं कब अपन नेक्स्ट सेशन में, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपके लिए वीडियोस बनाना। अदरवाइज दिस वॉज इट एंड मिलता हूँ आपसे मे बी अगले सेशन, पता नहीं। टिल देन बाय बाय।